मुख्तार अंसारी के परिवार से मिले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। बीजेपी सरकार पर बोला जमकर हमला। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। पिछले महीने 28 मार्च को 5 बार के विधायक मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद उन्हें बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी की मौत हो गई थी। मुख्तार अंसारी की मौत पर विपक्ष और परिवार के लोगों ने सरकार पर जमकर हमला बोला था और कई आरोप भी लगाए थे। मुख्तार ने मौत से पहले खाने में जहर देने का आरोप लगाया था। उसके बाद परिवार ने भी मुख्तार अंसारी की हत्या की साजिश होने की बात कही थी। जी हाँ, बता दें कि मुख्तार की मौत के बाद विपक्ष के तमाम नेता गाजीपुर पहुंच रहे हैं अंसारी परिवार से मिलने के लिए। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात की। इससे पहले भी सपा के कई नेताओं ने अंसारी परिवार से मुलाकात की थी। मुख्तार अंसारी की कब्र पर पहुंचे थे, उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। इस दौरान जब अखिलेश यादव आज गाजीपुर पहुंचे तो इस दौरान गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर के पास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। अखिलेश यादव को देखने के लिए जनता का जमावड़ा भी दिखा और साथ ही सपा के कई कार्यकर्ताओं ने रास्ते में अखिलेश यादव का स्वागत किया। बता दें कि अखिलेश यादव जब अंसारी परिवार से मिले तो उसके बाद जब वो मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा कि मैं परिवार के सभी सदस्यों से मिला हूं और परिवार के इस दुख में मैं शामिल होने आया हूं। इस दुख की घड़ी में उनके साथ हूं मैं। उन्होंने कहा कि परिवार से जो बातचीत हुई है वो हमारी अलग बातचीत है। आप मीडिया के लोग हैं, हर चीज़ को समझते हैं। राजनीतिक लोग बातों को अपने तरीके से डिफाइन करते हैं, लेकिन बांदा जेल में जो कुछ हुआ वो सरकार के ऊपर सवाल खड़े करता है। जेल के अंदर जो घटना हुई उन सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति इतने वर्षों जेल में रहा हो उसके बाद भी जनता जिता रही हो, इसका मतलब उस व्यक्ति ने जनता के बीच में रहकर उसका दुख दर्द बांटा है। मुख्तार अंसारी के दादा नाना का योगदान क्या देश की आज़ादी में नहीं रहा? क्या प्रशासन और सरकार भेदभाव नहीं कर रही है? क्या हम आप ये स्वीकार कर लेंगे कि नेचुरल डेथ थी? वहीं बीजेपी पर हमला बोलते हुए अखिलेश ने कहा कि सरकार कस्टोडियल डेथ में अन्य राज्यों से आगे जाना चाहती है। सरकार का काम है कि नागरिकों को सुरक्षा देना, लेकिन अब सरकार पर भरोसा नहीं है। उन्होंने मुख्तार अंसारी की मौत मामले की सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराए जाने की मांग की है। अखिलेश ने कहा कि जो घटना जेल के अंदर हुई उन सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं है। वहीं मुख्तार की मौत पर बोलते हुए अखिलेश ने कहा कि जहां तक मुख्तार अंसारी की मौत के मामले का सवाल है, इतने वर्षों से सजा खुद पाया और जिस व्यक्ति ने खुद कहा कि मेरी जान ले ली जाएगी, जहर दिया जा रहा है, उसके बाद सरकार ने क्या किया? ये पहली घटना नहीं है। सरकार का पहला काम है नागरिक को सुरक्षा देने का। जो सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, न्याय नहीं दे सकती है, वो सरकार जनता की नहीं हो सकती है। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, वो आपको सुनाते हैं। परिवार का दुख बांटते हैं और जो घटना हुई है वो शॉकिंग थी सबके लिए, पूरे परिवार के लिए और आम जनता के लिए। और तब बहुत ज्यादा शॉकिंग है कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है और वही बात सामने आई। हमें उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी और परिवार को न्याय मिलेगा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से इंस्टीट्यूशंस में भरोसा कम हुआ है। हमने आपने उत्तर प्रदेश में देखा है लोग अपने न्याय के लिए आत्मदाह तक कर रहे हैं, तहसीलों में जान गई है। मुख्यमंत्री आवास तक लोग गए हैं और जाकर के आत्मदाह किया है। मुख्यमंत्री आवास हो, मुख्यमंत्री के ऑफिस हो, जेलों में जान गई, थानों में, अस्पतालों में और कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। आखिरकार सरकार क्या चाहती है और सरकार का काम करने का तरीका क्या है? इसीलिए हमारा मानना है, समाजवादियों का मानना है कि न्याय हो और सच्चाई सामने आए। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि जो भी कानून व्यवस्था में बाधक बनेगा उसका राम नाम सत्य कर दिया जाएगा। ये भाषा मुख्यमंत्री की नहीं हो सकती है। इंस्टीट्यूशंस हैं, कोर्ट है, थाना है, तहसील है, वहाँ न्याय मिलेगा। ये जो भाषा बोली जा रही है, ये भाषा इसलिए बोली जा रही है कि वो वोट चाहते हैं।
क्योंकि विकास किया नहीं, काम किया नहीं, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान की दुख तकलीफ दूर नहीं हुआ, आय बढ़ी नहीं। किसान के सामने किस मुंह जाएगी सरकार? नौजवानों को जो नौकरी छीन ली, पेपर लीक हुए, क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा कि इन घटनाओं से लाभ लेने के लिए सरकार कर रही है, या सरकार घटना करा रही है जिससे लाभ ले लें? क्योंकि उनके पास बेरोजगारी का सवाल जो खड़ा है उसका जवाब नहीं है। क्या पेपर नहीं लीक नहीं हुए? कोई सरकार ये बता दे इतने पेपर लीक हुए हो? 1, 2, 3, 4 पेपर नहीं, 9, 10 पेपर लीक हुए कि नौजवानों को क्या जवाब दोगे आप? मैं इनके भाषण सुन रहा हूँ, पेपर लीक पर क्या बोल रहे हैं, बेरोजगारी पे क्या बोल रहे हैं, अग्निवीर का जवाब क्या है इनके पास? इसलिए जानबूझ करके सरकार समाज में खाई बनी रहे। जाति अंसारी नाम लिया, उनके दादा उनके नाना का योगदान क्या देश की आजादी में नहीं रहा? किन परिस्थितियों में किन वजह से चीजें बदली, लेकिन समाज और परिवार और खासकर ये परिवार आज भी गरीबों के दुख दर्द में शामिल है। क्या हमने आपने नहीं देखा कि जन सैलाब यहाँ पर आ गया? वो लोग जिन्होंने यहाँ पर परिवार के साथ खड़े होकर के ये बताया कि वे परिवार के साथ हैं। क्या प्रशासन नहीं भेदभाव कर रहा था? क्या सरकार भेदभाव नहीं कर रही थी? आप हम जितने लोग हैं, क्या हम ये स्वीकार कर लेंगे कि नेचुरल डेथ थी? क्या आम जनमानस में ये भावना नहीं है कि कुछ सरकार छिपा रही है? और रशिया में क्या एक लीडर ऑपोजिशन को जहर देकर नहीं मारा गया? रशिया में नहीं मारा गया क्या? कितने लोगों की जान चली गई? रशिया में अभी लीडर ऑपोजिशन को इसी तरह जेल में रख करके, और जेल में नहीं जहर दे दिया गया? आप सोचो, भारत सरकार पे आरोप है लगा कि आप हमारे देश में हत्या करा रहे हो। क्या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भारत पर आरोप नहीं लगाया? क्या अमेरिका में आपने जिसको सुपारी दी थी वो नहीं पकड़ा गया? एक अधिकारी और एक व्यापारी मिलकर के एक हत्या कराना चाहते थे अमेरिका में, वो व्यापारी क्या जेल में नहीं है? सोचो आप, क्या कल्पना करोगे आप? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हम विकसित भारत बनेंगे, क्या विकसित भारत की यही डेफिनेशन होगी कि हम दूसरे देश में जाकर के हत्या करा देंगे? क्या भारत पे हत्या का आरोप नहीं है? एक व्यापारी, उसने $1,00,000 देने की बात की और हत्या कराने की प्रयास किया, दूसरे देश में पकड़ा गया, जेल में है। भारत सरकार का अधिकारी शामिल था। क्या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भारत सरकार पे आरोप नहीं लगाया? क्या रूस जैसा पड़ोसी देश में क्या एक लीडर ऑपोजिशन की नहीं जेल में हत्या हो गई? इन बातों को सब जानते हैं आप। तो अखिलेश को आपने सुना। इस समय विपक्ष के कई नेता मुख्तार अंसारी की मौत से सदमे में हैं। उनकी तरफ से शोक संदेश जारी किए जा रहे हैं और कोई से साधारण मौत मानने को तैयार ही नहीं दिख रहा है। तो कई तो जांच तक की मांग कर रहे हैं। बता दें कि मुख्तार अंसारी की मौत से मुस्लिम समाज के एक बड़े वर्ग में आक्रोश है और इस समय मुस्लिम वोट यूपी में या तो इंडिया गठबंधन, सपा और कांग्रेस या फिर बसपा को जा सकता है। पूर्वांचल में कई सीटों पर अंसारी परिवार की अच्छी पकड़ है, इसलिए विपक्ष एक समुदाय को अपने पाले में करने के लिए अंसारी परिवार से मिलने जा रहा है। कोई अंसारी परिवार को नाराज नहीं करना चाहता है। भले ही जिस दिन उनका अंतिम संस्कार हुआ था मुख्तार अंसारी का, उस दिन कई ऐसे नेता विपक्ष के नहीं पहुंच पाए थे, वो उसके बाद लगातार अंसारी परिवार से मिलने जा रहे हैं। बता दें कि सपा ने इस बार अफजल अंसारी को गाजीपुर से टिकट दिया है। मन्नू अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी के भतीजे हैं, वो भी सपा से विधायक है।